हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में। तो इस वाले वीडियो में उन्हीं के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1) के बारे में जान लीजिए आप लोग। देखिए, संविधान का जो 19(1) जो है आपका आर्टिकल 19(1), इसमें देखिए संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। मूल संविधान में देखिए, मूल संविधान अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें संपत्ति का अधिग्रहण और निपटान शामिल है। ये आपको आर्टिकल जो है ये याद रखना है, ठीक है। बाद में इन्हें निरस्त कर दिया गया और अनुच्छेद 300A में डाला गया। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 1 क्या कहता है। सभी नागरिकों का अधिकार होगा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना शस्त्र के इकट्ठा होना, संघ या यूनियन बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसना, और या फिर 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा छोड़े गए संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार, किसी भी पेशे का अभ्यास करने या किसी व्यवसाय, व्यापार या धंधे को जारी रखना। ये जो सब हैं ये आपके आर्टिकल 19(1) में आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी कितने नंबर पर थी? तो अगर हम बात करें तो सितंबर 2022 में ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया 2022 में, ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन था कि अविनाश चावले किस खेल से संबंधित है? ये देखिए, जो अविनाश चावले हैं एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं जो 3000 मीटर स्टीप लेच से माहिर हैं। उनके पास 8:11:20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, जो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्थापित किया गया था, जहां उन्होंने रजत पदक जीता था। ये भी आपको फैक्ट याद रख लेना है कि उन्होंने रजत पदक जीता है, क्योंकि एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि अविनाश चावले ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, राम मंदिर के फैसले में 5 जजों में से जनवरी 2023 में कौन से मुस्लिम जज जो हैं वो रिटायर हुए थे? इनका नाम है सैयद अब्दुल नज़ीर। ये जज जो हैं 2023 में रिटायर हुए थे, जो कि एक मुस्लिम जज थे। ये जो सैयद अब्दुल नज़ीर है, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के 24वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। यह भी आपको याद रख लेना है। सो गाइस, एक क्वेश्चन था कि सत्रिया नृत्य कौन सी दिशा में पड़ता है? तो इसके बारे में जान लीजिए। जो सत्रिया नृत्य होता है, देखिए सत्रिया नृत्य जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो सत्रिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। यह एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठों में हुई, और इसका श्रेय 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और संत महापुरुष श्री मंत शंकर देव को दिया जाता है। नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी को हाल ही में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार द्वारा माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अगर पूछा जाए पेपर में कि माधवदेव पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कोठारी को सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको याद रख लेना है। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है।
देखिए भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये भी जान लीजिए। अगर हम बात करें भरतनाट्यम की तो देखिए भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथकली जो है ये केरल का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, कथक जो है ये उत्तर भारत का लोक नृत्य है, मोहिनी अष्टम जो है ये केरल का लोक नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है और ओडिसी ओडिशा का लोक नृत्य है। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। एक क्वेश्चन था कि शेख मोहद्दीन चिश्ती की जीवनी किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखी थी। तो देखिए शेख मोहद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है जहां आरा बेगम साहिब ने लिखी थी। वह शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। और देखिए शेख मोहद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है इसका जो शीर्षक है वो है मुनीस अल अरबा। ये भी आपको फैक्ट याद रख लेना है। एक क्वेश्चन था गाइस कि राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव लोकसभा सांसद किस पार्टी से संबंधित है। तो राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव जो हैं ये लोकसभा सांसद किस पार्टी के हैं। 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। ये भारत की संसद के निचले सदन व हरियाणा में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। ये भी आपको फैक्ट याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं देख लीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए 2011 की जनगणना के आधार पर ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई, तो देखिए उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, तो उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा, तो निम्नतम साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो है बिहार। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो आपके फैक्ट हैं इन्हें आपको याद कर लेना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या की 8.6% है। अगर हम बात करें अनुसूचित जातियों की संख्या, तो अनुसूचित जातियों की संख्या की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो है 20,13,78,086 जो कि 16.6% है। ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व स्थल धौलावीरा जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो पुरातत्व स्थल जो है ये गुजरात में स्थित है। 2021 में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा है। ये भी आपको फैक्ट याद कर लेना है। देखिए लोथल जो है ये गुजरात, कालीबंगन और राजस्थान और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी भारत में, हरियाणा राज्य में हिसार जिले में है। ये भी आपको याद कर रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आम तौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध कब स्थापित हुआ था। तो ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध कब स्थापित हुआ था। माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर काग्रानूर में हुई। ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक सेंट थॉमस 5280 में केरल के कोंडलुगुल में आए थे। यह भी आपको फैक्ट याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो 1962 में भारत के वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन राजस्थान के जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की वर्चुअल आधारशिला जो है ये किसने रखी है। तो देखिए राजस्थान के जयपुर में हाल ही में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की जो वर्चुअल आधारशिला है जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रखी है। अगला क्वेश्चन पोरीफेरा संघ से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका ये CRPF SCM SI के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें देखिए 4 ऑप्शन थे उसमें, और एक जो आपका चौथा वाला ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक होता है आपका
सिलिंट्रेटा जो है आपका ये हाइड्रा समुद्री एनिमोन जेलीफिश से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि MSME अवार्ड में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो देखिए MSME में पुरस्कार में कुल 1 से 3 लाख के मध्य राशि दी जाती है और ये ओडिशा सरकार को राष्ट्रीय MSME 2022 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता किस पार्टी से संबंधित हैं। तो देखिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता जो हैं ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। ये और लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार ये चुने गए हैं, ये भी फैक्ट आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। तो देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम 1989 यानी कि सिडबी की जो स्थापना है ये सिडबी एक्ट 1989 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सिडबी की स्थापना कौन से सन में हुई थी, देखिए सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। अगर पूछा जाए कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो सिडबी का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन, 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अन्ने किस क्षेत्र से संबंधित हैं। 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अन्ने जो हैं ये कला से संबंधित है। देखिए डॉक्टर प्रभा अन्ने भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो 2022 में पद्म भूषण प्राप्तकर्ता जो है प्रभा अन्ने ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं या किस शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, ये भी आपको क्वेश्चन कुछ घुमा फिराकर पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ये प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका है। और 2022 में इन्हें 4 पद्म भूषण 2022 में 4 पद्म भूषण 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल हैं। एक क्वेश्चन था कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। देखिए पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट आवंटित किया गया है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हेतु राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त जो है 1 लाख करोड़ अप्रैल 2000 तक आवंटित किया गया है। देखिए सभी 28 राज्यों ने लगभग 5000 करोड़ की लगभग 190 परियोजनाएं जो हैं वो प्रस्तुत की हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।